ये पॉलिटिकल लड़का निकला। ग्वालियर चंबल के चुनावी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं को कड़ा संदेश दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि मुझे वो चेहरे नहीं दिख रहे जो टिकट मांग रहे थे। कहां है वो? यही तुम्हारी वफादारी है। कांग्रेस के प्रति ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह के दरवाजे हमेशा बंद हैं। वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे और जो घर बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा के लिए बंद है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव गद्दार और वफादार के बीच में है, धनबल और जनबल के बीच में है। ट्रेड कानून बदलने पर भाजपा को निशाने पर लिया। वहीं दूसरी ओर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और निकल गए। सरकार मिल मालिक और मजदूर की राष्ट्रीय संगोष्ठी होती थी। 9 साल से संगोष्ठी नहीं हुई। 4 कोड कर दिए और वो 4 कोड भी पूरे तरीके से मिल मालिकों के हक में है, मजदूरों के हक में नहीं है। तो ये लड़ाई मजदूर और मालिक के बीच में है, गद्दार और वफादार के बीच में है, धनबल और जनबल के बीच में है। इसलिए साथियों, आपको मुझे इतना ही कहना था। ज्यादा भाषण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का रात को मेरे पास शाम को फोन आया। कितने बजे किया होगा? 8 बजे के बाद 8 बजे और 9:30 बजे आपका मैसेज आ रहा। मैंने कहा चलो, मैं सुबह योगा करता हूँ 1-1.25 घंटा। आज मैंने योगा को त्याग दिया तो आने आ गए। इसलिए आप सब से मेरी प्रार्थना है, अब दुनिया भर में प्रचार मत करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने घर में करो। और जो कांग्रेसी बीमार है उनसे कहो इधर जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, तुम्हारी जाके काम करो। सब लोग जुटो, इलाज कराओ, इलाज करा के प्रचार करो। 1, 2, 3 दिन की बीमारी कोई ज्यादा बीमारी होती है क्या? सबको त्याग दो। और मुझे वो चेहरे नहीं दिख रहे जो टिकट मांग रहे थे यहां से। कहां है वो? यही तुम्हारी वफादारी है कांग्रेस के प्रति? शर्म आनी चाहिए तुमको। वो सारे लोग ऐसे कांग्रेस के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सारे लोग जो टिकट मांग रहे थे यहाँ, सुन लो, बैठ जाओ। वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे, अगर घर बैठे हैं तो दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा उनके लिए बंद है। ये भाजपा जो है बेईमानी करती है, ये वोटर लिस्ट में बेईमानी करती है। भैया हम लोग को बना लें तो यार, इस बार हमने हम लोग को बना दो, वापस दे देंगे यार। तो ये मशीन में भी गड़बड़ी करती है, तो वोट इधर उधर का नहीं कर सकती है, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ा सकती है। क्योंकि कोई भी मशीन में जिससे चिप डली हो, वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो मानेगी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसकी जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है देश में, जो अपने आप में हमारा शक जो है ईवीएम के प्रति साबित करता है। अरे कोई भी देश में ईवीएम की चुनाव नहीं होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी खत्म कर दिया, लेकिन ठीक है, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो हमने बहुत कुछ चेक कर ली। अब चुनाव के दिन इसको चेक करने का एक ही तरीका है, ये वोट कांग्रेस का भाजपा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, भाजपा का कांग्रेस में नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वोट बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर में अगर डाल दिया कि 100 वोट के बाद हर भाजपा के वोट के साथ एक्स्ट्रा वोट पड़ेगा, जब 2 वोट पड़ेंगे तो उनका वोट बढ़ जाएगा, हमारा वोट होगा वही रहेगा। इसलिए 17C फॉर्म होता है, उस दिन दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। 17 जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस दिन शाम को 17C फॉर्म होता है, जिसमें रजिस्टर पर दस्तखत करते हो ना, उसकी संख्या रहती है वोटर की।
और मशीन पे जो वोटर की संख्या आती है, दोनों समान होना चाहिए। अगर समान है तो ठीक है, लेकिन समान नहीं है तो वही तत्काल रीपोलिंग की मांग करो और मना कर दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पीसीसी को ऑफिस करो कि हमारे पोलिंग बूथ फला में फला कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर का संख्या ये है और मशीन संख्या ये बता रही है, इस पर हम रीपोलिंग कराएंगे। इसके लिए तत्काल हम लोग रीपोलिंग कराने के आदेश करा देंगे, इसका ख्याल रखो। और वोटर लिस्ट और मशीन की ये हेराफेरी अगर आपने रोक ली तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता।